बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हीट कैपेसिटीज़ रिलेशनशिप। हीट कैपेसिटी को हमने डिफ़ाइन किया, उसकी टाइप्स पढ़ी। हीट कैपेसिटी को दो आइडियल गैसेस के लिए दो डिफरेंट कंडीशन पे हम जो है कंडक्ट करते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब हीट कैपेसिटी को हम हीट सप्लाई करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हीट कैपेसिटी जो है CV दैट इज़ इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और जब हम हीट सप्लाई करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये जाती है चेंज इन एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। अब हमने देखना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब अगर आप सिंपल इमेजिन करें, अगर आपके पास एक सिस्टम है जिसका पिस्टन मूवेबल नहीं है, जिसका पिस्टन फिक्स है, तो उसे जब आप हीट सप्लाई करेंगे तो वो सारी की सारी हीट जो है वो उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करेगी। अब चूँकि वो एक्सपेंड नहीं हो सकता तो उसमें वर्क डन जो है वो नहीं होगा। जबकि जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो आप उसे जितनी भी हीट सप्लाई करेंगे वो दो तरीके में जाएगी। एक, उसमें जो है वो उसकी वर्क डन में, एक्सपेंशन वर्क में, और दूसरा उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करने में। तो अगर आप सोचें तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट दो तरफ जा रही है, तो उसका टेम्परेचर कम इंक्रीज़ होगा। तो इट मीन्स कि 1 डिग्री टेम्परेचर रेज़ करने के लिए आपको कांस्टेंट प्रेशर पे ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसलिए जो इनका रिलेशनशिप है एनर्जीज़ के हीट कैपेसिटीज़ के डिफरेंस का, CP माइनस CV, वो R के इक्वल है। R जो है जनरल गैस कांस्टेंट है। ये रिलेशनशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हीट कैपेसिटी उसकी टाइप्स और रिलेशनशिप के नाम से भी आता है, या इसे ये सिंपल जो है CP माइनस CV इज़ इक्वल टू R, प्रूव दैट CP माइनस CV इज़ इक्वल टू R, ये भी आता है। अब इसमें जो है इस लेक्चर को मैंने दो में डिवाइड किया था। कल हमने टाइप्स पढ़ी थी और आज हमने ये, लेकिन जब भी ये रिलेशनशिप आएगा आपने हीट कैपेसिटी को डिफ़ाइन करना है, मोलर और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ को डिफ़ाइन करना है, इसकी दोनों कंडीशन पे एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम उसे डिफ़ाइन प्लस ड्राइव करना है, और उसके बाद ये रिलेशनशिप आप स्टार्ट करें। ये नहीं कि आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अब इसमें आप देखें, इस रिलेशनशिप में आप इन दोनों इक्वेशंस का जो है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका डिफरेंस ले लें। CP माइनस CV इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड चेंज इन माइनस चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये जो स्मॉल सबस्क्रिप्ट्स हैं ये इसकी कंडीशन को शो कर रहे हैं। ये शो कर रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर पे है, और ये शो कर रहा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। अब इसमें हम ये फर्स्ट टर्म की वैल्यू पुट करेंगे इन टर्म ऑफ इंथैल्पी। इंथैल्पी H दैट इज़ इक्वल टू E प्लस PV। इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो आप इंथैल्पी को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो ये चेंज इन इंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। अब यहाँ पर ये आ जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अब यहाँ पर ये दो पैरामीटर हैं, एक प्रेशर और दूसरा वॉल्यूम। अब प्रेशर को हमने कहा कि प्रेशर इसमें कांस्टेंट है। जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो P को हम ऐसे छोड़ देंगे, और चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। इस तरह से ये इक्वेशन जो है वो आ जाएगी। अब इसे हम ये इक्वेशन जो है ये चेंज इन एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे इस सारे की जगह। तो इसकी जगह जब ये वैल्यू आ जाएगी, ये इस पूरे की जगह ये आ जाएगी, ये। तो ये वाली इक्वेशन जो है, अब इसमें इसकी जगह ये आ गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू, ये इंथैल्पी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, इसकी वैल्यू आ गई। और ये वैल्यू इसमें CV की है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अब इस पूरी टर्म में हमने नेक्स्ट जो करना है वो हमने इसकी ये जो फर्स्ट टर्म है चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से पहले हम इसकी वैल्यू ड्राइव करेंगे। अब इसमें देखें हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है
वो हमने इसके टॉपिक में भी पढ़ा था। ये फंक्शन है टेम्परेचर का, वॉल्यूम का और प्रेशर का। तो हम कोई से दो पैरामीटर लेते हैं, इसमें हम वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है ये दो पैरामीटर लेते हैं। तो इंटरनल एनर्जी की अब आपने ये भी हमने पहले देखा है कि कंप्लीट डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। अब ये इंटरनल एनर्जी, इसकी कंप्लीट डिफरेंशिएशन करने के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी, पहले अब इसमें आप जो है टेम्परेचर को, सेकंड पैरामीटर को कांस्टेंट कर देंगे और विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पैरामीटर इसे डिफरेंशिएट करेंगे। चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम या विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वॉल्यूम। फिर सेकेंड पार्ट में आप इसका जो फर्स्ट पैरामीटर है वॉल्यूम, उसे कांस्टेंट कर देंगे। तो ये जब कांस्टेंट होगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर, ये आ जाएगा हमारे पास। ये अब इसकी कंप्लीट डिफरेंशिएशन होगी डी ई की, इंटरनल एनर्जी की कंप्लीट डिफरेंशियल फॉर्म हमारे पास आ गया। अब इसे हम अगेन इसे हम आप कह लें, सिंपली कह लें कि आप डेल टी से डिवाइड कर देंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, या इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये वाली टर्म आ जाएगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पर ये वाली टर्म ऐसा आ जाएगी, और ये जो है चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये अब इस ये टर्म जो है ये आ जाएगी। अब ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन हमने ली है इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये इस इक्वेशन में ये जो है अब इसकी जगह पर हम इसकी वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। तो इसकी वैल्यू पुट करने से तो फिर हम आगे फर्दर रिलेशनशिप इसका जो है वो ड्राइव करेंगे। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे इसकी, ये सारी की सारी वैल्यू जो है ये हम इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो अब इसमें ये पूरी की पूरी टर्म आ जाएगी। ये देखें, ये पूरी की पूरी टर्म जो है ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ये जो हमने ड्राइव किया है इधर से, ये इंटरनल एनर्जी को लेके यहाँ से हमने ये जो ड्राइव की है वैल्यू, ये सारी यहाँ पर आ जाएगी, और उसके बाद ये सारी वैल्यू आ जाएगी ये। तो यहाँ तक जो है ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये इसमें जो पहले का रिलेशनशिप था। अब इसमें देखें जो कॉमन चीज़ है उसे आप कैंसिल आउट कर देंगे। चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग एक्सप्रेशन हमारा ये रह जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस प्रेशर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इसमें दोनों टर्म्स में ये कॉमन है, इसे आप कॉमन ले लें। चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, अंदर रह जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस प्रेशर P। अब इसमें ये जो फर्स्ट टर्म है चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, जब आप प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम में कितना चेंज आता है, ये सिग्निफिकेंट है गैसेस के लिए, लेकिन सॉलिड और लिक्विड के लिए इसमें जो है वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता, क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। अब इस टर्म को जब प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई ये होगी तो ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क देगा। ये सारे का सारा जो है ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, और ये गैसेस के लिए सिग्निफिकेंट है। अब हम आते हैं दूसरी टर्म की तरफ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो उसकी इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, ये टर्म इंटरनल प्रेशर कहलाती है, और ये मॉलिक्यूल्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ को शो करती है। तो इसमें इसकी जो स्ट्रेंथ है, अब ये स्ट्रेंथ ये सॉलिड और
सॉलिड के लिए और लिक्विड के लिए सिग्निफिकेंट है, और लेकिन गैसेस के लिए ये टर्म जो है ये निग्लिजिबल है। तो गैसेस के लिए इस टर्म को हम ज़ीरो कर देते हैं, तो रिमेनिंग का एक्सप्रेशन हमारे पास रह जाएगा Cp माइनस Cv इज इक्वल टू ये प्रेशर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, या आप कह लें कि सिंपल वर्क रह जाएगा, एक्सपेंशन वर्क। अब हम जनरल गैस इक्वेशन लेते हैं, PV इज इक्वल टू nRT। अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ गैस है तो PV इज इक्वल टू RT। तो अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। P प्रेशर कांस्टेंट है, ऐसे आ जाएगा चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज़ इक्वल टू R। यहाँ पर ये T टेम्परेचर है, इसे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास ये जो इसकी ये साइड है ये किसके इक्वल आ गई, R के, तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। अब अगेन मैं आपको बता दूं कि आपने क्या करना है। सबसे पहले हम लेंगे रिलेशनशिप Cp एंड Cv का। इंथैल्पी की वैल्यू पुट करेंगे, इंथैल्पी को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, और उसकी डेरिवेशन हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसके बाद इसमें जो है हम इंटरनल एनर्जी लेंगे, इंटरनल एनर्जी को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। पहले उसकी कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन लेंगे, कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन लेने के बाद फिर हम इसमें जो है इसे चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर से डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। जो चीज़ें कॉमन है उसे कैंसिल आउट कर देंगे, और फिर इसमें से हम ये टर्म जो है इसे कॉमन ले लेंगे। ये टर्म जो है ये गैसेस के लिए ज़ीरो है, तो रिमेनिंग ये आ गया। जनरल गैस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करके इसमें हम R की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये रिलेशनशिप है बिटवीन Cp एंड Cv, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।